हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकेंड के सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जो एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यानी अपकेंद्री क्लच क्या होता है, पहला टॉपिक। तो यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट की अगर नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपना मिनिमम प्राइस पे पेमेंट कटाइए और पेमेंट कटाने के बाद अपनी पीडीएफ ले लीजिए, जिससे क्या होता है कि आपके पास काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जो आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी ओनली वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी जो जो आपका सिलेबस है सिलेबस में है उसी उसी टॉपिक को उसमें राइट किया गया है और आपको एकदम सरल तरीके से भी नोट्स आपका तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारे होने वाला है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या होता है देखते हैं कि पूर्ण अपकेंद्री क्लच में कमानियां बिल्कुल नहीं होती है। मींस जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्लच क्या होता है कि जिसमें जो इसका यूजेस होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, उसमें कमानी बिल्कुल नहीं लगाई जाती है। मींस कहने का मतलब हुआ जो इसका वर्किंग होता है वो हमारा डायरेक्टली होता है। आगे बात किया जाए तथा क्लच को एंगेज करने के लिए आवश्यकता दबाव केवल अपकेंद्री बल द्वारा ही लगाया जाता है। मींस कहने का मतलब हुआ कि जब इसको एंगेज करना होता है, यानी क्लच को एंगेज करना होता है, तो जब हम क्या करते हैं पैडल को दबाते हैं फोर्स करने के बाद हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्किंग करने लगता है और वर्किंग करने की वजह से जो हमारा वर्किंग, जिस कहने का मतलब हुआ एंगेज पोजीशन में और डिसएंगेज पोजीशन में हम आसानी से हम कर सकते हैं। सपोज दैट आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं फिगर को। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका दिखाया गया है गाइस। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे जो आपका रेड कलर का हल्का हल्का दिख रहा है, ये गाइस आपका क्या है, ये फ्रिक्शन स्प्रिंग हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन लाइनिंग जिसे बोल सकते हैं, ये क्या करता है जब हम पैडल को दबाते हैं, ये हमारा क्या होता है सॉफ्ट और उससे सॉफ्ट से इंजन सॉफ्ट से और आपका जो ड्राइविंग सॉफ्ट होता है वो दोनों से कनेक्ट होता है। किससे? ये फ्लाई व्हील से। अभी हमारा इंजन सॉफ्ट हमारा फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है और फ्लाई व्हील हमारा क्या, फ्लाई व्हील से हमारा जो ड्राइविंग सॉफ्ट होता है वो कनेक्ट होता है। तो जब हम क्या करते हैं पैडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फ्लाई व्हील ड्राइविंग सॉफ्ट हमारा घूम रहा होता है वो क्या करता है सॉफ्ट से कनेक्ट रहता है। अब जब हम पैडल को दबाते हैं तो क्या करता है ये हमारा जो यहाँ पे स्प्रिंग जाके एकदम से सिपट जाता है और सिपटने की वजह से जो हमारा सॉफ्ट होता है वो अलग कर देता है और अलग होने की वजह से जो हमारा वर्किंग है वर्किंग हमारी रुक जाती है और सपोज दैट हम कह सकते हैं इसको गियर में भी हम गाड़ी को रोक सकते हैं। ये किसके माध्यम से होता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच के माध्यम से होता है। सपोज दैट आप दूसरा वाला फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ड्राइविंग सॉफ्ट दिखाया गया है और ये आपका ड्राइविंग यानी इंजन सॉफ्ट दिखाया गया है। इंजन सॉफ्ट हमारा फ्लाई व्हील से कनेक्ट है और फ्लाई व्हील से कनेक्ट होने के बाद जो ड्राइविंग सॉफ्ट होता है, ड्राइविंग सॉफ्ट में हमारा दो स्प्रिंग लगाई जाती हैं। स्प्रिंग के ऊपर हमारा फ्रिक्शन लिमिनिंग होता है, लाइनिंग होता है। और लाइनिंग क्या होता है, जब हम पैडल को प्रेस करते हैं, पैडल को प्रेस करने की वजह से जो हमारी स्प्रिंग होती है स्प्रिंग बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारा फ्लाई व्हील में जाके कनेक्ट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जाम कर देता है और जाम होने की वजह से हमारा ड्राइविंग सॉफ्ट हमारा खाली हो जाता है और खाली होने की वजह से हम गियर को क्या करते हैं आसानी से चेंज भी कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि अपकेंद्रित क्लच पृथक क्लच पैडल की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स कहने का मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है उसमें पैडल की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इंजन गति के निर्भर पर क्लच स्वचालित काम करता है। मीन्स जो इंजन का जो स्पीड होती है, इंजन के स्पीड के बेसिस पे हमारा ड्राइविंग सॉफ्ट काम करता है और उसी पे भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी कार्य करता है। यानी पैडल के ऊपर निर्भर नहीं रहता है गैस। वो तो आपका क्या है, आकस्मिक घटनाएं अगर होने लगती हैं तब हम पैडल का यूज करते हैं। आगे बात किया जाए, अर्थात गाड़ी इंजन को बंद होने के बिना गियर में ही रोका जा सकता है। मीन्स जब हम क्या करते हैं, इंजन हमारा स्टार्टअप रहता ही है तब भी हम गाड़ी को क्या करते हैं, गियर में रोक सकते हैं। ये किसके माध्यम से होता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच के माध्यम से हो पाता है। आगे बात किया जाए, इस तरह स्टार्ट करते समय चालक को पहले निर्धारित गियर लगाकर एक्सीलेटर पेडल को मात्र दबाने से ही गाड़ी चल पड़ती है और इससे गाड़ी चलाने का बहुत आसान हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो ये वर्किंग होती है सेंट्रीफ्यूगल क्लच की, आप स्कूटी वगैरह में देखे होंगे, उसमें आपको पैडल दबाने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है, बल्कि एक्सीलेटर बढ़ाने से उसकी जो स्पीड होती है, उसका गियर होता है, वो अपने आप स्वतः चेंज होने लगता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक्सीलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका देखे होंगे विकी वगैरह में कौन सी क्लच काम करता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करता है। सपोज दैट आप मान लीजिए इसका जो इस फिगर मेन फिगर डायग्राम दिखाया गया है आपका, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच दिखाया गया है और ये आपका इंजन की स्पीड दिखाई गई है। अब जब इंजन की स्पीड हम जीरो से पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग यानी मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। यानी आपका किसी किसी गाड़ियों में क्या होता है, जैसे कि आपको सिंपल गाड़ियों में देखे होंगे, उसमें गियर पहले गियर में कुछ स्पीड लगी होती है, दूसरे गियर में हमारी दूसरी स्पीड होती है, तीसरे गियर में हमारी तीसरी स्पीड होती है। बल्कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जहाँ पाई जाती हैं, मीन्स यहाँ पे आपको बिक्की वगैरह में पाई जाती हैं, स्कूटी वगैरह में पाई जाती हैं, वो स्टार्टिंग से ही एक्सीलेटर के ऊपर डिपेंड रहता है। कितने स्पीड से आपको एक्सीलेटर को हम क्या करते हैं, मूविंग कर देते हैं और मूविंग करने की वजह से उसकी स्पीड हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से बन जाती है। बल्कि आपका जो अन्य गाड़ियों में होती है, वो अन्य गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे जो गियर वाइज के ऊपर स्पीड हमारी डिपेंड रहती है। तो चलिए गाइस देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अर्ध अपकेंद्री क्लच यानी सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। तो देखेंगे इसको, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कम एट पारेषण करने के लिए क्लच कमानियाँ इस तरह डिजाइनिंग की जा सकती है कि ड्राइवर को क्लच डिसएंगेज करते समय कोई थकावट आदि न, परंतु अधिक शक्तिशाली इंजनों में आवश्यक कम दबाव काफ़ी अधिक हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है इसमें दोनों वर्किंग करता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी काम करता है और साथ में बात करेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी काम करता है। मीन्स यहाँ पे दो वर्किंग पाई जाती है। मीन्स कहने का मतलब है दो टाइप्स की वर्किंग पाई जाती है। कहने का मतलब हुआ इसमें कमानी भी लगाई जाती है और एक विदाउट कमानी की, यानी दो कॉर्नर होती हैं। एक कॉर्नर पे हमारी कमानी लगाई जाती है और दूसरी वाली कमानी पे क्या होता है, हमारा बिल्कुल कमानी नहीं लगाई जाती है। जैसे कि आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच में पाया जाता है उसी टाइप्स के वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंट क्या होता है गाइस, आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का और सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारा कम स्पीड वाली गाड़ियों में पाई जाती है, बल्कि आपका जो रेसिंग कार पाई जाती है उसमें कौन से क्लच का यूज करते हैं, तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका पहली इस क्लच स्पीड काम करता है और ये दूसरा हमारा काम करता है। यानी आपके यहाँ पे हाई स्पीड पर वर्किंग करता है और ये आपका
स्लो स्पीड पर वर्किंग करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, मीन्स कहने का यहाँ पे तात्पर्य हुआ कि जब हम पहले गियर में अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम क्लच का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कौन सा कार्य करता है, क्लच स्प्रिंग हुइज वर्क ऑन स्लो स्पीड, यानी आपका जो कुंडली होती है जो स्प्रिंग वाली होती है वो काम करता है। और वहीं पे हाई स्पीड कर देते हैं यानी ज़्यादा, यानी तीसरे या चौथे गियर पे वर्किंग करने लगते हैं तो हमारा ये वाला क्लच काम करता है, यानी दूसरा वाला भाग काम करता है। यहाँ पे दोनों टाइप्स के वर्किंग करते हैं क्लच। तो यहाँ पे जब हम पैडल को दबाते हैं तो पैडल अगर हमारा मतलब इंजन की जो स्पीड है वो स्लो मोशन में है तो हमारा स्प्रिंग वाला काम करेगा, और बात करेंगे जब हाई स्पीड होगा तो हमारा ये वाला वर्किंग करता है। जब हम पैडल को दबाते हैं तो पैडल हमारा ये जो पार्ट होता है यानी ये बाहरी वाला पार्ट हमारा ऊपर हो जाता है, और जो निचला वाला पार्ट होगा ये क्या करता है, इसको प्रेस कर देता है। और प्रेस करने की बाद जो फ्रिक्शन यानी क्लच प्लेट होती हैं आपको जो यहाँ पे दिख रही हैं, ये हमारी क्लच प्लेट होती हैं। ये क्लच प्लेट जाकर हमारे फ्लाई व्हील में जाके कनेक्ट होती हैं, और कनेक्ट होने की वजह से हमारा जो सॉफ्ट हो गया यानी क्लच सॉफ्ट होता है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी कहने का मतलब है फ्लाई व्हील से डिसकनेक्ट हो जाता है, और डिसकनेक्ट होने की वजह से हम आसानी से गियर को चेंज कर सकते हैं। यही होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक को क्लियर करना है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में हमारे दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं, हाई स्पीड और स्लो स्पीड में अगर दोनों प्रकार की वर्किंग करते हैं तो हमें सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आगे देखेंगे तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि इस मुश्किल को दूर करने के लिए अपकेंद्री बल सहायक होते हैं। ऐसे क्लच में कमानी केवल गाड़ी को कम गति पर ही पारेषण करने के लिए होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पर हमारा कम पारेषण हो रहा है वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं, और बल्कि जहाँ पे ज़्यादा स्पीड में यानी ज़्यादा स्पीड में वर्किंग हो रही है वहाँ पे टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। आगे बात किया जाए, जबकि अधिक गति पर ऐंठ पारेषण में अपकेंद्री बल सहायक करता है, और इस प्रकार क्लच को अर्ध अपकेंद्री क्लच कहा जाता है। सपोज दैट मैंने आपको वही बताया। आगे देखेंगे तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि आम वाहन गति पर कमानी दाब आवश्यक एक संचरण के लिए पर्याप्त होती है, परंतु अधिक गति पर अपकेंद्री बल के कारण भार सी आलंबन पर ए पर सरकता है, जिससे दाब प्लेट पर दबाव पड़ता है और अपकेंद्री बल वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स यहाँ पे जो स्पीड हो जाती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स उसके जो कहने का मतलब हुआ जो इसका पोजीशन होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आपका अपकेंद्री बल होता है, यानी अपकेंद्री फोर्स होता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो मेन डायग्राम आपको दिखाया गया है गाइस आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो दिखाया गया है आपका फोर्स ऑन परसुनिट प्लेट की, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड के बेसिस पे, और आपका दो प्रकार के वर्किंग करता है। ये स्पीड पर वर्किंग कर रहा है, स्पीड हमारी अगर स्लो है तो क्या करता है, स्प्रिंग काम करता है, और वहीं पे आपका जब ज़्यादा स्पीड हो जाता है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।